अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है एफएनएस के इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं एंड आज आपके साथ डिस्कस करेंगे इनिशियल टेस्ट के एक्सपीरियंसेस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी एज। तो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, हर्ट्ज़ है, और इसका एक और यूनिट है दैट इज़ पर सेकंड। क्योंकि आपको पता है फ्रीक्वेंसी हमारे पास बराबर होती है 1/टाइम पीरियड, एंड टाइम पीरियड का आपको पता है यूनिट होता है सेकंड। तो सेकंड जब ऊपर आ जाते हैं तो हमारे पास बन जाएगा पर सेकंड। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है या हर्ट्ज़ जो इसका यूनिट है ये क्या चीज़ है? नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर हमारे पास नंबर ऑफ साइकिल जो है n डिवाइडेड बाय टाइम जो है n हमारे पास क्या हो 1 हो, और टाइम जो सेकंड है वो भी हमारे पास क्या 1 सेकंड हो, तो फिर हमारे पास ये बन जाता है 1 हर्ट्ज़। ठीक है। अगर आप AFNS की कंप्लीट प्रिपरेशन करने चाह रहे हैं तो हम आपके पास गारंटेड नोट्स लेकर आए हैं। 100% हमारी गारंटी है कि आप पास हो जाएंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश वर्बल और नॉन वर्बल ये कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको तकरीबन 34 मॉक टेस्ट और उसके पासवर्ड ये भी प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा, जहाँ पर एक व्हाट्सएप के अंदर तो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और दूसरे व्हाट्सएप के अंदर आपको जो लेटेस्ट AFNS के MCQs आ रहे हैं पाकिस्तान के तमाम सेंटर्स के अंदर वो भी आंसर्स लगा के प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके अलावा जी आप ये जो बुक्स हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की, वो बुक्स भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आपको हम गारंटी देते हैं कि इजीली आप ये 3 से 4 दिन के अंदर अपने AFNS को प्रिपेयर कर लेंगी। तो आपके पास ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसकी जो फीस है सिर्फ और सिर्फ 1500 है, और 1500 के अंदर आपको कंप्लीट मटेरियल मिलेगा, बुक्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट के पासवर्ड मिलेंगे, स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आप इस पे हमसे ये कोर्स वगैरह बाय करना चाहती हैं तो आप इस नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लोकास रिएजेंट एज। तो लोकास रिएजेंट दो चीज़ों से बनता है, दैट इज जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। जब ये दोनों मिल जाते हैं और ये रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास जो ट्यूब होता है उसमें हमारे पास एक क्लाउडी सा लेयर बनता है। ठीक है। एंड दिस रिएक्शन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, क्योंकि ये अल्कोहल जो है डिपेंड अपॉन इट्स रिएक्टिविटी ये डिफरेंट रिएक्शन करते हैं, और हमारे पास जो ये क्लाउडी लेयर बनता है इट इज़ अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल हैलाइड हमारे पास बनता है इससे। तो अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए लोकास रिएजेंट जो है यूज़ होता है इन द लोकास टेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है द फोर्स दैट अट्रैक्ट ईच बॉडी टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आप देख सकते हैं जो भी चीज़ ऊपर की तरफ से नीचे आती है तो एक फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास है विच गैस डिफ्यूज मोर रैपिडली, H2 इन हाइड्रोजन गैस, N2 नाइट्रोजन गैस। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो वेलोसिटी होती है दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ अ गैस या मॉलिक्यूल जो भी हो। तो अब इसमें देख ले कि हाइड्रोजन का जो मास है वो हमारे पास है 2 ग्राम पर मोल, और हमारे पास जो नाइट्रोजन है N2 है इसका होगा तकरीबन 28 ग्राम पर मोल। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। अब इसमें देख ले कि हमसे पूछा गया है कि कौन ज़्यादा रैपिडली डिफ्यूज़ होगा, तो मतलब इसका है कि किसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। तो वेलोसिटी उसका ज़्यादा होगा जिसका मास कम होगा, एंड मास हमारे पास हाइड्रोजन का कम है। इसके साथ अब अगर इसमें आप ये भी लगा दें V1/V2 इज़ इक्वल टू M2/M1। ठीक है। इसमें आप 1 हाइड्रोजन कंसिडर कर ले एंड 2 हमारे पास जो नाइट्रोजन है इसको कंसिडर कर ले, तो आप इससे ये भी पॉइंट आउट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है कितनी टाइम्स जो है फास्टली रिड्यूस होगा देन नाइट्रोजन। नेक्स्ट हमारे पास है हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय। तो इसके लिए डिफरेंट प्रोसेस हैं लाइक जो गिवन आपको दिख रहे हैं, और जो क्वेश्चन में ऑप्शन था दैट इज़ डिस्टिलेशन। नेक्स्ट हमारे पास है अ सिनोनिम ऑफ सरकमवेंट इज़ अवॉइड, किसी चीज़ की अवॉइड करना, किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना, ये इसका ये मतलब है। नेक्स्ट थिंग इज़ सिनोनिम ऑफ एनिहिलेशन इज़ डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है टू फोर्सेस ऑफ 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 विद ईच अदर, द रिजल्टिंग मैग्नीट्यूड विल बी। तो हमारे पास 2 फोर्सेस हैं एंड वो कौन कौन से हैं, 3 एंड 4 न्यूटन,
और उसके दरमियान जो एंगल है दैट इज़ 90, आप देख सकते हैं। तो इसका जो ये रिजल्टेंट है ये कितना होगा, तो ये अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और सिंपल ये फार्मूला भी इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, f1² + f2², ये वही पाइथागोरस थ्योरम है। इन पाइथागोरस थ्योरम में आप क्या करते हैं, दिस इज़ हाइपोटेन्यूज, दिस इज़ बेस एंड दिस इज़ परपेंडिकुलर। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज बराबर होती है √, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस आपके पास क्या है, दिस इज़ 4, तो 4 का आप स्क्वायर ले ले, प्लस परपेंडिकुलर 3 हमारे पास इसका स्क्वायर ले ले, तो हमारे पास ये 16 + 9 बन जाएगा जो कि 25 के बराबर है। अब 25 का √ आप ले ले तो आपके साथ बन जाएगा 5। तो इसका मतलब ये है कि हाइपोटेन्यूज होगा 5 का, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है वेयर इज़ DNA प्रेजेंट। तो DNA जो है सेल में हमारे पास न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा अगर आपसे साइटोप्लाज्म का पूछा जाए तो फिर साइटोप्लाज्म में 2 ऑर्गेनेलीज है, दैट इज़ गोल्जी बॉडीज़ या जिसको हम गोल्जी कम्प्लेक्स कहते हैं, एंड द अदर वन इज़ क्लोरोप्लास्ट। तो ये 2 ऑर्गेनेलीज जो है इसमें हमारे पास क्या होती हैं, DNA प्रेजेंट होती है, एंड इसलिए इन 2 ऑर्गेनेलीज को हम कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज। तो ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है एंजाइम दैट आर प्रोड्यूस इन एन एक्टिव फॉर्म इसकार्ड, इसको हम ज़ाइमोजेन कहते हैं या प्रो एंजाइम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द अपोजिट ऑफ प्रोटेस्ट इज, तो ये पिछले टेस्ट में भी आया था, हमने वीडियो में डिस्कस भी किया था, इसका है सपोर्ट। नेक्स्ट हमारे पास है बेरिलियम क्लोराइड शो व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले इसके 2 तरीके हैं बेरिलियम क्लोराइड के। आपने सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है और ये लीव स्ट्रक्चर के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें आप देख लें हमारे पास 2 सिंगल बॉन्ड है, जब भी 2 सिंगल बॉन्ड होता है तो इसका Z नंबर हमारे पास होता है 2 और इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। जब Z नंबर हमारे पास होता है 3 तो इसके लिए होता है sp2, एंड Z नंबर जब 4 होता है तो इसके लिए होता है sp3। अब ये तरीका है। दूसरा तरीका मैंने आप पिछली वीडियो में भी बताया था, Z बराबर हो जाता है 1/2 इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम्स प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक कंप्लीट फार्मूला है, किसी भी आयंस का, किसी भी कंपाउंड का आप इससे मालूम कर सकते हैं। अब अगर बेरिलियम क्लोराइड का हम मालूम करना चाहे इसी तरीके से तो हमारे पास बन जाएगा 1/2 = नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम। तो इसमें हमारे पास क्या है, बेरिलियम है, और बेरिलियम हमारे पास है ग्रुप 2 में। तो ग्रुप 2 का मतलब ये है कि इसके वैलेंस शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये बराबर हो जाएगा इंटू 2 प्लस। अब मोनोवैलेंट एटम हमारे पास कौन से हैं, जो फ्लोरीन वाला ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, और साथ में हाइड्रोजन, ये सारे मोनोवैलेंट है। तो इसमें आप देख लें हमारे पास 2 मोनोवैलेंट एटम है, तो आप 2 ऐड कर लें। अब इसमें आप देख लें हमारे पास कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो इसको आप इधर ही ख़त्म कर दें। तो हमारे पास बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 मिलके 4 बन जाएगा, और ये हो जाएगा 2। तो मैंने आपको बता दिया कि जब Z हमारे पास 2 होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। तो sp हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास बेरिलियम क्लोराइड का है। तो इसी तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख ले हमारे पास है 2-प्रोपानोल इज आल्सो नोन एज। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं 1, 2 एंड 3, और सेकंड कार्बन पे हमारे पास क्या है, OH ग्रुप अटैच है, ठीक है। बाकी इसमें आप हाइड्रोजन का क्या कर ले, एकोमोडेट कर ले, कितने हाइड्रोजन किस कार्बन के साथ लगते हैं। अब इसको हम एक नाम कहते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या आइसोप्रोपानोल, और इसको हम सेकेंडरी अल्कोहल भी कहते हैं। क्यों सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं, क्योंकि जिस कार्बन के साथ ये OH अटैच है वो फर्दर 2 और कार्बन के साथ अटैच है, तो इसलिए ऐसे कार्बन को हम सेकेंडरी कार्बन कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन, और इस तरह के अल्कोहल को हम सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एपिनेफ्रीन इज आल्सो नोन एज एड्रेनलिन। एपिनेफ्रीन इज आल्सो नोन एज एड्रेनलिन, इट इज सिक्रेटेड बाय, तो इट इज़ सिक्रेटेड बाय एड्रीनल ग्लैंड। और अगर स्पेसिफिकली आपसे पूछा जाए कि एड्रीनल ग्लैंड में कौन सिक्रेट करता है, तो फिर दिस इज सिक्रेटेड बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स।
तो ये जो एड्रीनल ग्लैंड है ये किडनी के ऊपर मौजूद होता है एंड दीज आर एंड टू इन नंबर, यानी एक किडनी पे एक ऊपर इस तरह होता है और दूसरे किडनी के ऊपर भी होता है, ठीक है। और फिर इसके जिस तरह मैंने बता दिया दो पार्ट्स होते हैं, द वन इज़ द एड्रीनल मेडोला एंड वन इज़ द एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है, मेडोला एंड कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स से एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, ये दोनों सिक्रीट होते हैं जिसको हम एड्रीनलिन, नॉन एड्रीनलिन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ कॉइल एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल एस्कॉर्ट। तो इसको हम कहते हैं फ्लक्स लिंकेज और इसका फार्मूला भी गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल एंड रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल एंड दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।